हेलो दोस्तों, मैं हूं वैदजीत। दोस्तों, आज मैं आपके सामने कुछ औषधियाँ रखी हुई हैं। इनसे जो दवाई बनाने वाले हैं उसका नाम है, अगर किसी को फेफड़ों के संबंधी लम्स में कोई भी इन्फेक्शन हो, चाहे जख्म हो गए हों या उनमें सूजन आ गई हो, या सांस लेने में दिक्कत आती हो, या आपको टीबी की दिक्कत हो, या सांस नली में जो सूजन आ गई हो, ब्रोंकाइटिस, उन सभी में एक ही ये दवाई है जो काम करती है। चाहे आपको उसके कारण बुखार आता हो, उसमें भी काम करेगी, बुखारों को भी ये कम करती है। और जितनी भी लंग्स में दिक्कतें होती हैं उन सभी पर बहुत अच्छा काम करती है। और अगर किसी को ज़्यादा खांसी आती है तो उन पर भी काम करेगी, और किसी को बहुत पुरानी खांसी है उस पर भी काम करेगी। और अगर आपको निमोनिया की दिक्कत है वहाँ भी ये काम करेगी। ये एक दवाई है जो हमने बहुत सी जगह चलाते हैं, और आज से नहीं कई सालों से हम बार बार इसको बनाते हैं, और कई बार इसकी दोबारा हम वीडियो भी डालते रहते हैं। तो आज मैं फिर बना रहा था तो मैंने सोचा भी आपको दोबारा से फिर वीडियो डाल देता हूँ बनाकर। जो नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको इसके बारे में पता लग जाएगा। तो दोस्तों, इसको बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें ये जो सबसे रखा है, ये है हड़ताल वर्किया। हड़ताल वर्किया ऐसे वर्कों में होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। हड़ताल वर्किया ले लेना है आपने। ये जितनी चीज़ों मैं बताऊंगा उसमें हड़ताल वर्किया चाहिए हमें 2 तोला। ये है आंवला सार गंधक, ये चाहिए हमें 250 ग्राम। ये हमारे पास जो रखी हुई है ये सफ़ेद सफ़ेद, इसको कहते हैं हड़ताल। हड़ताल कहते हैं, ये इसमें भी वर्क होते हैं तो गोदंती हड़ताल कहते हैं इसको, गोदंती हड़ताल। ऐसे ये ट्रांसपेरेंट होती है ये सारी, ये देखो। तो ऐसे आपने गोदंती हड़ताल ले लेनी है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपने इसका अच्छी तरह से पाउडर कर लेना है 2 तोले का। इसको अच्छी तरह खर्ल करके, इसके वर्क होते हैं और थोड़ा सा खर्ल करने में टाइम लगता है। इसको खर्ल कर लेना है, पाउडर बना लेना है। इसको मिक्सी में डालकर पाउडर बना लो, इसको कूट पीस कर मिक्सी में डालकर पाउडर बना लो। इन सबको पाउडर बनाकर आपस में मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने कोई भी एक हांडी लेनी है जिसमें ये सारी चीज़ें आ जाए, 2-3 किलो जिसमें चीज़ें आ जाएं। तो ये आधा किलो हो जाएगी, एक आधा किलो तक हो जाएगी। तो 1 किलो तक की आपने कोई चीज़ ले ली, जितनी बड़ी भी हो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, आपने उसको आंच पर रख देना है। इन सभी को मिक्स करके उसमें डाल देना है और नीचे थोड़ी सी आंच देनी है, जैसे दिए से थोड़ी सी ज़्यादा हो। तो धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर से उसका ढक्कन दे देना है, हांडी का ऊपर से बंद कर देनी है। तो धीरे धीरे आप देखोगे भी इसमें से जब तक ये गंधक है, गंधक में पीला पीला धुआं थोड़ा थोड़ा निकलना शुरू हो जाएगा उसमें से। और वो जब देखो भी धुआं निकलना बंद हो गया है, कम से कम इसको आपने 3-3.5 घंटे तक हल्की आंच देनी है। और जब आप 3-3.5 घंटे के बाद आप इसको खोल कर देखोगे तो इसका रंग है जो पीलेपन में था ना, वो बिल्कुल सफ़ेद कलर में आ जाएगी। तो हल्का पीलापन रह भी सकता है। तो फिर आपने इसको 3-3.5 घंटे की आग के बाद नीचे उतार लेना है और उसको अच्छी तरह ठंडा होने पर खुरच कर बाहर निकाल लेना है और उसको पीस लेना है। तो ये आपकी दवाई तैयार हो गई है। इसका आपने 250 mg का कैप्सूल अगर सुबह दोपहर शाम दे सकते हो। अगर किसी को दिक्कत ज़्यादा है तो 3 टाइम दो, अगर दिक्कत कम है तो 2 टाइम देना है। वैसे 2 टाइम ही बहुत होता है, हम जिनको देते 2 टाइम ही देते हैं। 250 mg का कैप्सूल। तो इसको खाने से साथ में आप कोई भी चीज़ लगाना चाहो लगा सकते हो, लेकिन ये अकेली ही बहुत अच्छी काम करती है। ये ऐसी दवाई है जो जैसे आपके लम्स में किसी भी प्रकार की दिक्कत आई हो, जैसे पीछे से महामारी आ गई थी तो बहुत से लोगों को छाती में सांस लेने में दिक्कत थी, छाती में
वायरस के कारण बहुत दिक्कत आ गई थी। तो उसी के उसमें भी हमने बहुत चलाई थी और बहुत उसका फ़ायदा किया था। इसमें क्या होता है भी, इसमें हमने कैप्सूल देने से अंदर से जो छाती के अंदर जो बलगम है वो भी बाहर निकल जाती है, अगर इन्फेक्शन है वो भी ठीक हो जाता है। अगर किसी को बुखार रह रहा है कई टाइमों से, क्योंकि हड़ताल गोदंती हड़ताल है और इसमें हड़ताल वर्किया है, ये हार्ट के लिए भी अच्छी है, ये खून को पतला भी करती है। तो जब इन चीज़ों को देते हैं तो थोड़ी सी अंदर गर्मी के कारण जितने भी वायरस वगैरह वो मर जाते हैं, ज़्यादा बलगम बनी है वो ख़त्म हो जाती है। और अगर किसी को बुखार रह रहा तो बुखार भी ख़त्म हो जाता है। अगर किसी को बहुत टाइम से बुखार रह रहा उसको भी आप ये दोगे तो बुखार भी इससे ठीक हो जाता है। और इसके साथ में एक चीज़ और देते हैं, वो मैं यहाँ रखना भूल गया हूँ, वो बता देता हूँ मैं। इसके साथ में अगर किसी को सांस लेने में भी थोड़ी थोड़ी दिक्कत हो, सांस नली फूल गई हो, सांस लेने में दिक्कत हो, तो हम क्या करते हैं, अमृत धारा ले लेते हैं। अमृत धारा की कुछ बूंदे, एक बूंद आप पानी में डालनी है और वो पानी पी लेना है, तो जो आपकी सांस लेने में दिक्कत है वो भी ठीक हो जाती है, ऑक्सीजन आपकी शरीर में पूरी होनी शुरू हो जाती है। तो ये नुस्खा है जो कई सालों से चल रहा है। तो ये मेरे ख्याल हमारे वैद्य हैं जलाल खां, उनका नुस्खा था जो उन्होंने बहुत साल पहले दिया था, तभी से हम इसको चला रहे हैं। तो दोस्तों, जो कोई भी इसको बनाना चाहे बना सकता है, जो लेकिन इन चीज़ों की जिसको जानकारी है बनाए, और जो नहीं बना सकता वो हम पर मेरे से संपर्क करके मंगवा भी सकता है। तो दोस्तों, इसमें मैंने सब कुछ बता दिया है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखी है जो किसी को समझ ना आए। फिर भी किसी को समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर मेरे को कुछ भी जानना हो तो जान सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।